स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें बात करेंगे सर्कम सेंटर, सर्कम सर्किल एंड सर्कम रेडियस के ऊपर। कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें तीन साइड्स AB, BC एंड AC, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स L1, L2 एंड L3। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट O है जहां पे मीट कर रहा है, मिल रहा है। तो यह जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाया? तो सर्कम सेंटर या फिर परिकेंद्र। मतलब आपने लंबार्ध पढ़ा था पीछे के लेक्चर में, या फिर लंब समद्विभाजक के नाम से आपने इसे देखा था। तो वो जो लंब समद्विभाजक है, तीनों रेखाएं की जिस पॉइंट पे आपस में मिलती है लंब समद्विभाजक, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर के नाम से जानते हैं या फिर परिकेंद्र के नाम से जानते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, सर्कम सेंटर से वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C तीनों को आपने ज्वाइन कर दी। डिस्टेंस OA, OB एंड OC, ये तीनों की तीनों डिस्टेंसेज आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और यह वैसे वृत्त हैं जिनका केंद्र सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर को केंद्र मान के ट्रायंगल के वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C जो डिस्टेंस है, वो रेडियस लेकर के एक सर्किल खींचा गया है। जो सर्किल आपको वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C तीनों से क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो रेडियस होंगी वो सर्किल की बराबर होंगी। तो OA एंड OB एंड OC रेडियस है, तो तीनों ही रेडियस आपस में बराबर है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसे ही सर्कम रेडियस के नाम से जानते हैं, परित्रिज्या के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो सर्कम सेंटर होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस उसके मिड पॉइंट पे, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर। तो ये बात आप ध्यान रखिए। देखना, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L1 और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L2 एंड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L3 पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर आपस में। तो पॉइंट O क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स विच इज सर्कम सेंटर। अब यही चीज जो पॉइंट O है, वो राइट एंगल ट्रायंगल आपस में कोइंसाइड कर गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे? जो सर्कम सेंटर है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट F पे लाई करता है ना? सर्कम सेंटर O मिड पॉइंट F पे लाई करता है, जहां पे तीनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, और यहाँ AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है L1 और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स L3, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स L2, तीनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना, ये O है। और इस तरीके से सर्कम सेंटर O ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बाहर, और यहाँ कर्ण के मिड पॉइंट पे, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। यहाँ से एक एसएससी ने प्रॉब्लम पूछा है कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये सर्कम सेंटर कहाँ पे जाएगा? तो क्या सर्कम सेंटर कहाँ पे जाएगा? ये 3, BC 3 है, AB 4 है, AC क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/2, 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर पे चला जाएगा सर्कम सेंटर। तो कुछ ऐसा यहाँ से पूछ लिया जाता है, बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये एक प्रॉब्लम है छोटा सा। ये कुछ कह रहा है ऐसा, ABC है ट्रायंगल और जो इसका सर्कम सेंटर वो OA है, कुछ ऐसा है। OA बराबर 8 है, तो OB पूछ रहा है। OA ये वाली रखा है 8 और OB ये वाली, इसे बतानी है। तो क्या हो जाएगा? देखना, OA, OB, OC तीनों बराबर है। OA 8 है, तो OB कितना हो जाएगा? ये भी 8 हो जाएगा। कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए पहले आप एक कॉन्सेप्ट सुनिए, या इसे ट्रायंगल का काम लिखो। ये वर्टेक्स A से एक लाइन ड्रॉ करी, जो पॉइंट O यहां से ये क्रॉस करता है। ठीक, ये एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3, इसे 4 कर देता हूं, और इसे 5 और इसे 6 कर देता हूं।
ये कुछ ऐसे जा रहा है, एंगल 1 है, ये वाली एंगल 2 है और ये वाली एंगल 5 है। तो ये देखना, ये O, ये A और ये B, क्या OB और OA दोनों आपस में रेडियस है तो बराबर होगा। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे साइड्स, तो OB के सामने का एंगल 1 और OA के सामने का एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो एंगल 5 है वो एक्सटीरियर एंगल है, बेस कोण, आपने पढ़ा था इस बात को। तो एंगल 1 एंगल 2 इन दोनों का सम ऑफ एंगल 5, तो एंगल 5 इक्वल्स एंगल 1 प्लस एंगल 2। जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के बराबर है, तो क्या कुछ इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल 2 की जगह एंगल 1 डाल दी, एंगल 5 टू एंगल 1 और एंगल 5। अगर ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC और ये था ट्रायंगल AOB, AOB में बात कर रहे थे और यहाँ पे बात कर रहे हैं AOC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 4 जैसे 1 and 2 बराबर था उस तरीके से बराबर हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4 एंड जो एंगल 6 होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। तो ये मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल ये कुछ ऐसा है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये 4, ये 3 और ये एंगल कितना है, 6 है। तो एंगल 6 इक्वल्स कितना, एंगल 4 प्लस एंगल 3। जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है, तो क्या इसको कुछ एंगल 4 प्लस एंगल 3 को एंगल 4 कर सकते हैं। एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के बराबर है, तो 3 की जगह 4 डाल दी, एंगल 6 और ये 1 एंगल 4 और ये 1 एंगल 4, 2 एंगल 4 और ये एंगल 6, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4। तो यहाँ से ये अगर हम 2 बाहर कर ले तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 और इधर में एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये एंगल भी और ये 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल पूरा A, तो एंगल BOC इक्वल्स 2 ऑफ एंगल A। ये रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद रखिए। यहां से बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखना ये 40 डिग्री, ये पूछ रहा है कितना होगा, इसका सेकंड हो जाएगा, सेकंड टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A, x इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ एंगल A एंड यहाँ कुछ देखना, ये BOC ये वाली, और ये कह रहा है 60 डिग्री है संभावित त्रिभुज है, तो ये अगर 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो ये डायरेक्ट आप इसे मार सकते हो 120। और इतनी सारी बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।